साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा विशेष बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो समय है, इसमें विविध प्रकार के योग बन रहे हैं। सबसे अच्छा क्या है? राजयोग बन रहा है। क्यों बन रहा है? कैसे बन रहा है? आपकी साप्ताहिक कुंडली में कर्मस्थ स्थान में, दशम स्थान में शुक्र बुध का योग बना हुआ, जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक बने हुए हैं। साथ में चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वो रहने वाला है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर। इन 7 दिनों के अंदर 2 दिन ऐसे विशेष आ रहे हैं जिन दिनों में डबल राजयोग बन रहा है। सिंगल नहीं, डबल राजयोग बन रहा है। निश्चित तौर पर यह आपके परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र में और धन में विशेष वृद्धि करने वाले हैं, विशेष वृद्धि करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा का जो मूवमेंट है, आय स्थान पे एकादश रहने वाला है, फिर व्यय स्थान पे द्वादश रहने वाला है, फिर प्रथम रहने वाला है ना, फिर द्वितीय रहेगा। तो इन 4 स्थानों पे चंद्रमा का विचरण रहेगा, सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक। तो शुरू से लास्ट तक यानी 25 से 31 तक क्या क्या फल प्राप्त होंगे मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको अपने भाई बहनों से विशेष रखना है संबंध। उनसे किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, मतभेद नहीं रखने हैं, उनका अच्छा सोचना है, उनकी कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे उनका विकास हो, आप क्या मदद कर सकते हैं, ये थॉट्स आपके अंदर रहने चाहिए। साथ में आपको ये भी सोचना है कि मैं अतिरिक्त आमदनी कैसे करूं, क्या करूं, ये सोचना और कार्य करना है। क्योंकि चंद्रमा उस दिन प्रारंभ में ग्रहण योग बना रहा है, जो ठीक नहीं है। केवल मानसिकता सोच सोचकर अपन वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन यदि आप इससे आगे बढ़ते हैं, इसको कर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी में अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुलेंगे। फिर आपको 2 दिन बचना है यात्राओं में, किसी को पैसे देने में, कहीं फॉरेन संबंधी कुछ भी कार्य करें, डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं या आप जो है फॉर्म फुलफिल कर रहे हैं, अब्रॉड संबंधी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य आपको 2 दिन टालना है। जो कि आपका 25 से 27, 25 मॉर्निंग से 27 इवनिंग तक का जो समय है, आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी को भी कुछ पैसे संबंधी हेल्प नहीं करनी है, नई चीज नहीं खरीदनी है। यात्राएं करें तो सोच समझ कर करें, अन्यथा कुछ नुकसान होने के चांस बनते हैं। फिर जो 2 दिन का समय रहेगा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट 28-29, यहाँ पे डबल राजयोग बन रहा है। इन 2 दिनों में आप कुछ भी करें, कुछ भी डीलिंग करें, किसी को भी कुछ भी पैसे दें या आप लें, कोई नया कार्य करें, बिजनेस में, परिवार में, कहीं पर भी आपको निश्चित तौर पर सफल होने के पूर्ण योग बने। यहाँ पे आप चिंतन करते हैं और कुछ भी करते हैं, आपको सभी प्रकार से, सभी जगह से हेल्प मिलने के योग बने हुए हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों कि चंद्रमा जो है वो शुक्र के घर में है और शुक्र जो है वो चंद्रमा के घर में है। तो ये परिवर्तन योग हो रहा है। साथ में लग्नेश शुक्र है, वो दशम स्थान पर है, भाग्य से वो भी दशम स्थान पर है, तो ये भी राजयोग बनाते हैं। तो इन 2 दिनों में डबल राजयोग बन रहा है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बिल्कुल सही है ये। फिर आगे के जो 2 दिन रहने वाले हैं, लास्ट के 2 दिन रहने वाले हैं, इसमें भी आपको धन लाभ हो रहा है। आपने यहाँ पे कुछ कार्य किया है तो निश्चित तौर पर उसका रिटर्न आपको पॉजिटिव मिलेगा। आपके संचित धन में वृद्धि होगी, परिवार में खुशियों में वृद्धि होगी। तो ये आपको मैंने 25 से 31 अगस्त का आपका शेड्यूल बताया। ये शेड्यूल जानकर आप अपने रूटीन में चेंज कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके लिए विशेष बातों का उल्लेख करेंगे
जो अति महत्वपूर्ण है वो यहां उल्लेखित है, और उनमें सर्वप्रथम आता है हेल्थ। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में यदि हम स्वस्थ नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। हम किसी भी चीज का उपभोग नहीं कर सकते हैं। उसमें भी आपके हेल्थ पर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके ऊपर चिंतन करेंगे। आपका बीपी लो रह सकता है। आप ज्यादा चिंतन करते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं? चंद्रमा की जो स्थिति है वो केतु के साथ है। चंद्रमा यहाँ पे ग्रसित हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, ब्लड का कारक है, और बोन संबंधी भी कुछ सामान्य तकलीफ रह सकती है आपको। नर्व सिस्टम भी आपका प्रभावित रहेगा, और शरीर में पेन होना, आलस्य आना, नसों का खींचना, ये सामान्य तकलीफें रहेगी आपको। ये सब हो रहा है मंगल, शनि, चंद्रमा की वजह से। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो मध्यम बनी हुई है। बेस्ट भी नहीं है और गुड भी नहीं है, मध्यम। मध्यम इसलिए है कि उसका जो लॉर्ड है सैटर्न, पंचमें शनि, वो रिपु स्थान पे गया है। मंगल उसको देख रहा है। लव भाव को तीन तीन ग्रह, दो दो ग्रह देख रहे हैं। इस वजह से आप कोई नया ना करने जाएं, है वहां बने रहें, यथोचित ठीक रहेगा, अन्यथा परिणाम विपरीत रह सकते हैं। फिर बात करें हम रिलेशन की, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, शानदार बने हुए हैं। हर कोई आपको लाइक करेगा, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, आपसे संबंध बनाना चाहेगा, आप जो कहेंगे उसको फॉलो करेगा, क्योंकि वर्तमान में ग्रहों की आभा आपके ऊपर विशेष बनी हुई है। राजयोग बना हुआ है, डबल राजयोग बना हुआ है। लेकिन आंशिक तौर पर आप मांगलिक भी हैं, ग्रहण योग भी बना हुआ है, सूर्य भी केतु के साथ है, मंगल शनि सप्तक है, और मंगल की स्थिति जो है वो अष्टम पर सप्तम पर भी आ रही है, रोग भाव पर भी आ रही है। इस वजह से आप अपने आप को कूल रखें, सारी चीजें आपके पक्ष में रहेगी। मंगल पूर्ण रूप से बना हुआ है, आंशिक नहीं है। यहाँ पे चंद्रकुंडली से भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है। फिर देखते हैं कि आपका कैरियर वाइज में शानदार आपको जो है उपलब्धि मिल सकती है। आपको पहल करने की आवश्यकता है। क्यों? शुक्र बुध राजयोग बना रहा है, वो कर्म स्थान पर बना रहा है। आपको कहां से लाभ मिल सकता है? भाग्य आपका मदद करेगा, और बाहर के स्थान से भी आपको मदद मिलेगी। साथ में आपकी मानसिकता पॉजिटिव रहेगी और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आकस्मिक धन लाभ ये भी आपका बना हुआ है, और ये सारी चीजें आपके कर्म भाव पे बनी हुई है। तो अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं, प्लान करते हैं, जंप मिलना, अन्यत्र जाना, प्रोग्रेस होना, आकस्मिक लाभ होना, ये सब कैरियर में आपको प्राप्त हो रहा है। फिर बात करें मैरिज की, तो मांगलिक बने हुए हैं आप, मंगल की पूर्ण दृष्टि है। साथ में आप देखिएगा कि यहां पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो मध्यम योग बने हुए हैं। प्रयासरत रहे पे सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा विपरीत परिणाम। फिर बात करते हैं, यदि आप छात्र हैं, आप चिंतन बहुत कर रहे हैं, परिश्रम मध्यम है, आपका सोच दो तीन तरह से हो रहा है, उसको सिंगल माइंडेड अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। बाकी आप भ्रमित रहेंगे, चिंतित रहेंगे, परिणाम भी वैसा ही आपके आएगा। क्योंकि अध्ययन का स्थान यह होता है, यहाँ पे राहु है, दो ग्रह देख रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। फिर बात करें हम कि कौन सा दिन इस सप्ताह में आपके लिए बेस्ट है। नंबर 1 तो वो आएंगे, लकी डे है आपके लिए 28 और 29। ये 2 दिन जो है, इन दोनों दिनों में आपको कुछ न कुछ विशेष रह सकता है। आपको प्रयासरत रहना चाहिए उस लाभ के लिए।
फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो स्काई ब्लू इज ए बेस्ट फॉर यू। अगर आप इस रंग का उपयोग करते हैं उन 2 दिनों में जब मैंने बताया है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विशेष होगा। फिर बात करें लक कितना आपका कार्य कर रहा है। लक आपका 90-95% काम कर रहा है, तो इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए आपको। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे विशेष रहे। एक मुट्ठी चावल आप चिड़िया को डालें, सफेद मिष्टान, कलाकंद या रबड़ी भगवान को अर्पित करें, भक्तों में बांटें, स्वयं पाएं। ये कार्य करने से निश्चित तौर पर आपके शुभ फलों में, परिणाम में वृद्धि होगी। आप आशातीत फल लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, अपने परिजन से, अपने मित्रों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।